एक मिल्कमैन पूरी दुनिया को क्या कह रहा है कि भाई मैं अपना जो मिल्क है वो अपनी कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, पर फिर भी वो 25% कमा लेता है। वो घपला क्या कर रहा है, वो उस दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाता है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस रेशो में वो वाटर मिक्स करे मिल्क में जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए, इवन इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। इसके लिए हम यूज करते हैं एलिगेशन का रूल, जिसके हिसाब से सी जो है वो हमारी चीपर सब्सटेंस की प्राइस होती है यानी कि वाटर, डी मतलब डियरर सब्सटेंस की प्राइस होती है जो कि मिल्क है, एम मतलब मीन प्राइस होती है और इनका जो डिफरेंस का रेशियो होता है ये हमें वो क्वांटिटी देता है जिसमें दोनों को हमें मिलाना है। तो यहाँ पर अगर मैं मिल्क की प्राइस 100 रुपीज पर किलोग्राम मान लेता हूँ, तो भाई चीपर की प्राइस हो गई 0, मिल्क है 100 का, वाटर की प्राइस है 0। भाई पानी तो म्यूनसिपैलिटी का मिलाएगा ना, महंगा वाला थोड़ी मिलाएगा बिस्लरी। ये हो गया 80। अब मीन प्राइस मतलब कितनी है भाई, वो कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, मतलब वो 100 की चीज 100 में बेचेगा, लेकिन 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है, 100 रुपए तो उसकी सेलिंग प्राइस है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, एक्स प्लस प्रॉफिट 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100। भाई अगर मैं एक्स कॉस्ट प्राइस मान लूँ, 25% प्रॉफिट लेकर वो फिर भी 100 रुपए में ही बेच रहा है, तो सॉल्व करने पर एक्स आता है 80। मतलब जो वो मिक्सचर बेच रहा है, एक्चुअली में मिल्क नहीं बेच रहा, मिक्सचर बेच रहा है, उस मिक्सचर की प्राइस है 80 रुपीज। अब जरा डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 20, और यहाँ डिफरेंस है 80। तो फिर क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर, ये रेशियो हो गया 20/80 यानी कि 1:4। 1:4 के रेशियो में उसे वाटर और मिल्क मिलाने चाहिए, तब उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे इसकी एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक भी है कि तुम डायरेक्टली 25/100 भी कर सकते हो, 1/4 उससे आंसर आएगा। ये तुम और भी केसेस में लगा सकते हो। अब जरा बताओ कि अगर उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो किस रेशो में उसे मिल्क और वाटर मिक्स करने चाहिए।